नमस्कार सभी को। मेरा नाम है मिताली राज तिवारी और मैं जुड़ चुकी हूँ आप सबके साथ आंगन लाइव पर। जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाएं जिससे कि हम आज का सेशन शुरू कर सकें। कुमार उत्कर्ष, हाय कुमार, कैसे हैं आप? बेहद शुक्रिया टीम आंगन, बेहद शुक्रिया आपका। आप प्लीज जल्दी जल्दी शेयर कर दें जिससे कि मैं अपनी गजलें कविताएं शुरू कर सकूं। कुमार उत्कर्ष, बढ़िया, आप कैसी हैं? हम भी बढ़िया हैं बस। चित्रा जी वेलकम जी, बेहद शुक्रिया आपका, आपका भी स्वागत है। अभी 5 लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी से 10 के करीब लोग हो जाएं तो मैं शुरू करती हूँ। जल्दी से जुड़ जाइए प्लीज। अभी 5 करीब लोग जुड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ थोड़े से लोग जुड़ जाएं, उसके बाद फिर मैं शुरू करती हूँ। आंगन के इस महफिल में अपना कीमती वक्त देकर आपके लिए आने के लिए आपको टीम आंगन बधाई देता है। बेहद बेहद शुक्रिया। पुनीत का आभार, पुनीत को आभार करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पर आकर खुद की प्रस्तुति दे सकूं। लक्ष्मी विमला नेगी जी, स्वागत आपका। बेहद शुक्रिया लक्ष्मी जी, कैसी हैं आप? चलिए अब मैं इसी के साथ शुरू करना चाहूंगी। शुरू करती हूँ एक आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आज का सेशन शुरू करना चाहूंगी। उससे पहले मैं हर सेशन में एक चीज़ बोलती हूँ, वही यहाँ भी दोहराना चाहूंगी। हम सब लिखते हैं, जितने भी यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर किसी में एक लेखक छिपा हुआ है। लेखक होने के साथ साथ हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जो बात अपनी समाज को पहुंचा रहे हैं वो बात ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से वो कोई गलत संदेश ना दे, कुछ गलत ना सीखे हमारी किसी भी बात से, किसी भी रचना से, किसी भी लेख से। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूंगी कि आप सभी लोग पहले पढ़ें, सीखें कि लोगों ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कितनी बेहतरी से लिखा है। उसके बाद हम लोग कोशिश करें कि हम अपनी रचनाओं को पब्लिक करें ताकि लोग जो हमसे जुड़े, जो सीखें, जो पढ़ें, वो अच्छा पढ़ें, अच्छा सीखें। कोई ये ना बोल सके कि कोई अगर हमसे कुछ गलत सीख कर आगे बढ़ता है तो कल को ये ना हो कि अरे मैंने उनसे सीखा था इसीलिए मैं इस तरीके का कर रहा हूँ।
अपना एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए। थोड़ी सी विनती है बस यही आप लोगों से। बाकी मैं शुरू करती हूँ अपनी एक गजल के साथ। आशा करती हूँ आप सब लोगों को मेरी गजल पसंद आएगी। आंगन, बिल्कुल सही कहा आपने। लेखक और कवि को समाज का आदर्श बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ये। चलिए इसी के साथ शुरू करती हूँ एक गजल के साथ। कभी मिलेगा तो तेरी आंखों में देखना है। कभी मिलेगा तो तेरी आंखों में देखना है। हया का पानी निबट गया या बचा हुआ है। दिखा रहा है कि गम नहीं है तुझे बिछड़ कर। दिखा रहा है कि गम नहीं है तुझे बिछड़ कर। तू कितना अंदर सिसक रहा है मुझे पता है। मैं ऐसी पागल के अब भी सपने सजा रही हूं। मैं ऐसी पागल की अब भी सपने सजा रही हूं। और एक तू है। और एक तू ऐसा जिद्दी, माफ कीजिएगा। मैं ऐसी पागल के अब भी सपने सजा रही हूं। मैं ऐसी पागल के अब भी सपने सजा रही हूं। तू ऐसा जिद्दी न जाने कब का मुकर चुका है। जो चाहते हैं निबाह वो तो निभा रहे हैं। जो चाहते हैं निबाह वो तो निभा रहे हैं। और एक तू है कसम उठाकर पलट रहा है। तेरी ही खातिर खुदा से हम भी दुआ करेंगे। तेरी ही खातिर खुदा से हम भी दुआ करेंगे। तुझे मिले वो सभी जो तूने मुझे दिया है। कभी मिलेगा तो तेरी आंखों में देखना है। हया का पानी निबट गया या बचा हुआ है। बेहद शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। बहुत शुक्रिया। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपनी अगली गजल आपके सामने पेश करना चाहूंगी। कुछ ने पूछा हाल हमारा। कुछ ने पूछा हाल हमारा कुछ इतरा कर चले गए। कुछ ने पूछा हाल हमारा कुछ इतरा कर चले गए। अच्छे मेरे दिन देखे तो सब गम खा कर चले गए। कुछ ने पूछा हाल हमारा कुछ इतरा कर चले गए। अच्छे मेरे दिन देखे तो सब गम खाकर चले गए। और बेगानी महफिल में आखिर कब तक साथ ठहरते वो। बेगानी महफिल में आखिर कब तक साथ ठहरते वो। थोड़ी देर तो ठहरे थे फिर काम बताकर चले गए। मैंने यूं ही पूछ लिया था। मैंने यूं ही पूछ लिया था कौन है किस पे मरते हो। मैंने यूं ही पूछ लिया था कौन है किस पे मरते हो। वो सौतन का नाम बताकर जान जलाकर चले गए। और लावारिस, इसको गौर से सुनिएगा इस शेर को प्लीज। लावारिस लाशों पर आखिर कौन ही अश्क बहाता है। लावारिस लाशों पर आखिर कौन ही अश्क बहाता है। सबने एक तस्वीर उतारी फिर बिसरा कर चले गए। तुमसे बस मिलने भर को मैं 7 समंदर गुजरी थी। तुमसे बस मिलने भर को मैं 7 समंदर गुजरी थी। तुम बस 5 मिनट को आए रस्म निभाकर चले गए। कुछ ने पूछा हाल हमारा कुछ इतरा कर चले गए। अच्छे मेरे दिन देखे तो सब गम खाकर चले गए। बहुत शुक्रिया गुलशन राजा जी, बेहद शुक्रिया आपका। टीम आंगन बेहद शुक्रिया। लक्ष्मी जी बेहद बेहद शुक्रिया आपका। संदीप गुप्ता जी बेहद शुक्रिया आपका मुझे सुनने के लिए, यहाँ जुड़ने के लिए।
बस मिलने भर को मैं 7 समंदर गुजरी थी। तुमसे बस मिलने भर को मैं 7 समंदर गुजरी थी। तुम बस 5 मिनट को आए, रस्म निभाकर चले गए। बेहद शुक्रिया टीम आंगन, बेहद शुक्रिया आपका। इसी के साथ मैं अगली गजल पेश करना चाहूंगी अपनी। तुम्हें तुम्हारी जिया मुबारक। तुम्हें तुम्हारी जिया मुबारक, हमें हमारी अना मुबारक। तुम्हें तुम्हारी जिया मुबारक, हमें हमारी अना मुबारक। खुदा में उलझे नमाजियों को खुदा मुबारक, खुदा मुबारक। मुझे पता है, इसको गौर से सुनिएगा जितने भी नए आशिक हैं, कि मुझे पता है कि उस पते पर तुम्हें मिलेगी फकत तबाही। मुझे पता है कि उस पते पर तुम्हें मिलेगी फकत तबाही। मगर तुम आशिक नए नए हो, मगर तुम आशिक नए नए हो, तुम्हें सनम का पता मुबारक। और बुझे चरागों के अंजुमन में, बुझे चरागों के अंजुमन में, मुझे मुबारक गमों की रातें। बुझे चरागों के अंजुमन में, मुझे मुबारक गमों की रातें। तुम्हें मुबारक हो नूर सारा, तुम्हें मुबारक हो नूर सारा, तुम्हें ये वादे सवा मुबारक। और करीब आकर गले लगाकर बिछड़ने वाले मुझे मुबारक। करीब आकर गले लगाकर बिछड़ने वाले मुझे मुबारक। तुम्हें मुबारक कफस की बाहें, तुम्हें मुबारक कफस की बाहें, मुझे सुखन की कज़ा मुबारक। और क्यों ऐसे मुद्दे उठा रहे हो कि बाद में फिर बवाल होगा। क्यों ऐसे मुद्दे उठा रहे हो कि बाद में फिर बवाल होगा। अभी ये जीनत बनी हुई है, अभी ये जीनत बनी हुई है। तुम्हें अमन की हवा मुबारक। तुम्हें तुम्हारी जिया मुबारक, हमें हमारी अना मुबारक। खुदा में उलझे नमाजियों को खुदा मुबारक, खुदा मुबारक। बेहद शुक्रिया टीम आंगन आपका, बेहद शुक्रिया संदीप गुप्ता जी, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आप सब लोग बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस लायक समझा पुनीत ने कि उसके पेज पर मुझे लाइव आने का मौका दिया। इसी के साथ अपनी एक अगली गजल मैं पेश करना चाहूंगी। बीच में एक आपको शेर सुनाना चाहूंगी कि फिर सारे पत्ते झड़ने का मौसम भी तो आता है। फिर सारे पत्ते झड़ने का मौसम भी तो आता है। और वक्त की मार से बचने वाला, वक्त की मार से बचने वाला इस दुनिया में नहीं बना। जो लोग खुद को बहुत ज्यादा लाचार समझते हैं या फिर ये समझते हैं कि खुदा ने सारी दुख मुसीबत सिर्फ उनके जीवन में भर दी हैं, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जिसका जीवन नहीं जिया है वही जीवन हमें सुखद लगता है, और अपना जीवन हर किसी को कष्टकारी ही लगता है। इसीलिए मैंने लिखा कि फिर सारे पत्ते झड़ने का मौसम भी तो आता है, और वक्त की मार से बचने वाला इस दुनिया में नहीं बना। एक गजल पेश करना चाहूंगी जो मेरे काफी करीबी रही है, मुझे काफी पसंद रही है। शुरू करती हूँ कि सुनिएगा आप सभी लोग। मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उससे मोहब्बत है, कहीं वो मान न जाए। मुझे उससे मोहब्बत है, कहीं वो मान न जाए। उसे छूने की हसरत है, कहीं वो मान न जाए। मुझे उससे मोहब्बत है, कहीं वो मान न जाए। उसे छूने की हसरत है, कहीं वो मान न जाए। मेरी चाहत सनम के सामने रखने का दिल तो है,
मेरी चाहत सनम के सामने रखने का दिल तो है, मगर छोटी सी दिक्कत है। मगर छोटी सी दिक्कत है, कहीं वो मान न जाए। वो उसका मखमली दामन, वो उसका शरबती लहजा। वो उसका मखमली दामन, वो उसका शरबती लहजा। उसी चेहरे की चाहत है, उसी चेहरे की चाहत है, कहीं वो मान न जाए। मुझे रातों की बेचैनी बहुत बेचैन करती है। मुझे रातों की बेचैनी बहुत बेचैन करती है। मुझे उसकी जरूरत है, कहीं वो मान न जाए। तड़प में है सुकून जितना, इससे आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे कि तड़प में है सुकून जितना मोहब्बत में नहीं होता। तड़प में है सुकून जितना मोहब्बत में नहीं होता। महज यही सदाकत है, महज यही सदाकत है, कहीं वो मान न जाए। और अगर माना तो शायद इश्क का इजहार कर देगा। अगर माना तो शायद इश्क का इजहार कर देगा। हाय कैसी मुसीबत है, कहीं वो मान न जाए। बेहद शुक्रिया टीम आंगन जी, आप बहुत अच्छा सुना रही हो, बहुत ही प्यारा। बेहद बेहद शुक्रिया, आप सभी का आभार मुझसे जुड़े रहने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ एक शेर पढ़ना चाहूंगी। एक मतलब और एक शेर, गौर फरमाइएगा। तुमसे मिलने की ख्वाहिश है लेकिन अब आसार नहीं है। तुमसे मिलने की ख्वाहिश है लेकिन अब आसार नहीं है। तुम भी एकदम ठीक ठाक हो, हम भी अब बीमार नहीं हैं। किस बहाने मिले आपसे। तुमसे मिलने की ख्वाहिश है लेकिन अब आसार नहीं है। तुम भी एकदम ठीक ठाक हो, हम भी अब बीमार नहीं हैं। और एक जमाना था जब हम तुम बिन बातों के मिले बहुत हैं। एक जमाना था जब हम तुम बिन बातों के मिले बहुत हैं। एक जमाना ये भी है, मिलने को एजार नहीं है। एक जमाना ये भी है, मिलने को एजार नहीं है। आंगन की इस महफिल को उनकी और भी गजल की तमन्ना है, कहीं वो मान ना जाए। बेहद शुक्रिया आपका। आ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। कहानी नहीं है, एक खत कह सकते हैं। एक खत है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। चांद सा महबूब, देखो ना कितना हसीन है सब कुछ। ये खुला स्याह आसमान और उस पर चमकता चांद। ऐसा लगता है मानो किसी महबूब ने चेहरा हिजाब से निकाल किसी आशिक की मुराद पूरी कर दी हो। ये छोटे छोटे तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे उस महबूब के बुरके पर जरी का काम बड़े ही सलीके से किया गया हो। ये हवाएं यूं गुजर रही हैं जैसे महबूब की जुल्फों को हवा देकर आशिक के रुख पर गिराना चाहती हूँ। आज पूरे चांद की रात है। मैं भी बैठा हूँ इस आसमान के तले, देख रहा हूँ ये माहौल की मस्तियां। यही सब तो हुआ करता था जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारी छत पर आता था और तुम सबसे छिपती छिपाती हाथ में मध्यम सी रोशनी का चिराग लिए चली आती थी। खुदा कसम, जब सलाम करते हुए तुम अपना चेहरा आजाद करती थी, उस दिए की रोशनी में चमकता तुम्हारा चेहरा इस चांद को भी शर्मिंदा कर देता था। ये बेचारा चांद मारे शर्म के खुद को काली सी बदली के पीछे छिपा लिया करता। जब तुम मेरे करीब बैठकर अपने हाथ से मेरे हाथ को छू भर लिया करती थी, एक सिरहन दौड़ जाती थी बदन में। जी तो होता था भींच लूं तुमको और तुम्हारी खुशबू को उतार लूं अपने भीतर, भर लूं तुम्हें खुद में ही, कहीं कहीं ना जाने दूं तुम्हें। देखो तो अब जब चली गई हो तुम तो ये चांद जी बिरा रहा है मुझे।
कहता है, बता अब कहाँ है तेरा चांद सा महबूब, और मैं तुम्हारा ये खत लगा लेता हूँ कलेजे से, जिसमें बस अलविदा लिखकर चली गई हो तुम। मुझे लगता है समय भी काफी हो चला है। इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि हम सब फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे। आभार सभी का यहाँ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।